एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न संख्या दूसरा तक हो गया था पिछला क्लास में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या तीसरा। देखो तीसरा क्या कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। हम बार बार एगो बात बोले थे, योग 27 बोल दिया है, बहुत हल्का है। देखिए तीसरा सवाल संख्या तीसरा, तो दो गो जब संख्या है तो यहाँ पर लिखना होगा कि माना कि पहली संख्या है ना, माना कि पहली संख्या बराबर कितना x, ध्यान देना। तब दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा जरा अच्छा से, तब दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या जो हम बार बार बोले थे कि यदि योग दिले रहे तो योग में से घटा दो पहला का के, क्योंकि दोनों को जोड़ला पर 27, तो दूसरा का जो हो जाएगा वो 27 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कल इस बात को मैं बता रहा था 45 कंचा को लेकर के। आज मान लीजिए कि आपको 27 रुपया देना है, ठीक है, दोनों का योग 27 है ना, तो दोनों को 27 रुपया तहसीलना है, मान लीजिए चंदा तहसील रहे हो आप। तो पहला बंदा यदि मान के चलिए कि 20 रुपया दे चुका है, तो इसका मतलब है कि अगला जो हम अगला से जो चंदा हम तहसीलेंगे वो 27 माइनस 20 रुपया, अर्थात क्या रुपया 7 रुपया, क्योंकि 20 रुपया दे दिया ना, तो घटा दीजिए 20 रुपया, तो 27 में से टोटल घटा दीजिए। तो यही बात हो रहा है कि टोटल में से जो मिल गया एक सम को पहला का मिल गया, उसको क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, ठीक है। तो लिखना है अब आया भी आपका लिख दो खुद से प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कि दोनों का कुछ गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना है 182। तो गुणनफल मैंने गुना ना बोला, तो गुना कर दो, पहला का संख्या ये हलो और दूसरा का संख्या ये हलो, ये दोनों का गुणनफल कर भी तो कितना है 182। अब बारी बारी से गुना करवी ना, x में 27 से गुना कर भी कितना आ जाती 27x, ठीक है। आई ध्यान देना, माइनस है तो माइनस, x में x से गुना करवे, देखो ना, है ना, तो कितना आ जाएगा x², अब बराबर में कितना हो गया 182। अब मेरे बच्चा देख ध्यान दिए, ये जब भी रहे दो चीज है कि x² आ गया, इसका मतलब द्विघात समीकरण होने वाला है। किसी एक पार्टी को 0 बना दो, चाहे ई पार्टी से वो पार्टी टोटल लेकर चल जाए, चाहे वो पार्टी से ये पार्टी टोटल लेकर चला, उससे कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या करना, किसको लाना है बता दो। अच्छा 182 को लाना है, तो ध्यान देना जरा अच्छा से, 27x माइनस x² है, या तो माइनस में 182 हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब इसको हम लोग सरिया के लिख रहे हैं, ध्यान देना, पहले x² वाला को लिखा था तो माइनस में है, तो माइनस में लिखे हैं, ध्यान देना, चिन्ह देख लेना। फिर x वाला को लिखना होता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस में है, तो प्लस में 27x हो गया, माइनस में 182 हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब जो x² वाला पार्टी होता है उसको माइनस में कभी नहीं रखा जाता है, वरना गुणनखंड करने में आप लोग को दिक्कत होगा या कुछ भी करने में दिक्कत होगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसको सरिया लो। माइनस को हटाने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला को यदि हम बनाते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, या आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, बात वही है। यूँ मान के चलो कि चिन्ह बदल दिए तो सबको बदल दिए, पहला तरीका। तो दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि माइनस से गुना कर दिए, और तीसरा तरीका ये कर सकते हैं कि माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो तीनों में से कोई काम करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए देख रहे हैं, जो माइनस में था वो प्लस हो गया, जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था वो प्लस हो गया, बस। अब 182 यदि आप लोग को पहाड़ा मजबूत है ना, तो आप इसको तोड़ सकते हैं गुणनखंड के स्वरूप, और नहीं मजबूत है तो चुपचाप कौची से द्विघात सूत्र से क्या कर देना है, हल कर देना है। तो द्विघात सूत्र से ध्यान देना, a बराबर कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना भला। अब b बराबर कितना है -27 है, और c बराबर कितना है 182 है। तो लिखेंगे ना कि चूंकि द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो -b² प्लस माइनस रूट अंडर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac, अब बटा कुछ हो गया 2a हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो माइनस, अब b के जगह पर ध्यान देना -27 है, फार्मूला में पहले से एक माइनस होता है। अब b के जगह पर जब तुम इसको पूरा के उठा करके जब रखने जाओगे -27, तो माइनस माइनस कुछ होने वाला है, +27 हो जाएगा ना, प्लस माइनस हो गया रूट अंडर -27 को कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, अब -4 गुने a के जगह पर 1 है ना, गुने में 182 है।
जगह पर कितना है 1 है। चलिए ध्यान देना अच्छा से, तो ये हो गया 27 अब प्लस माइनस रूट अंडर, देखो माइनस का स्क्वायर को प्लस हो गया और 27 का स्क्वायर बता दीजिए 729, बहुत अच्छा। माइनस अब 182 में कितना से गुना करेंगे 4 से, क्योंकि 1 से तो करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखो 4 दूनी हो गया 8, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 और 4 एकम 4 3 7, अब बाटा में हमारा हो गया 2 है ना, 2 एकम 2 9। अच्छा अभी हो गई 27 अब प्लस माइनस रूट अंडर, इतना में से इतना करेगा 1 बच गया है, बाटा में कितना बच गया 2 बच गया। क्लियर है ना। अब ध्यान देना 27 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 अब बाटा में 2, और एक बार हम पढ़ाए थे कौन सी करने पर प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, यही होगा है ना। चलो ठीक है, तो ध्यान देना x बराबर निकल के किने बोला x के हल कर ना, या एक मूल कह सकते है, शून्य कह सकते है, या x का मान कहिए। तो ध्यान दीजिएगा प्लस लेंगे बोला मेरे, तो 27 अब प्लस 1 बटे 2 अब माइनस ले भाई, या अगर माइनस लेके चल भाई तो ये हो गए x बराबर 27 माइनस 1 बटे 2। तो यहाँ पर हम 1 से यदि लेके चलते हैं तो 27 से 28 बटे 2 हो गया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x का जो हमारा वैल्यू है कट्टा है 14 दूनी 28, तो 14 आ गए। ठीक है यहाँ तक ना। चलिए अब यहाँ देख लेना, यहाँ जो हो जाएगा हमारा x बराबर 27 में से के लिए 26 बटे 2, तो इसीलिए x जो कटता है कट के आएगा कितना 13, तो यानी कि हमारा 13 हो गया। क्लियर है क्या। तो x का मान 14 x का मान 13, दोनों के दोनों प्लस में है, इसका मतलब पहली संख्या जो है यदि हम x रखेंगे 14 तो ये 13 आएगा, ये 13 रखेंगे तो कुछ ही आएगा 14 आएगा। तो जगह न, चलो देखो हम यहाँ पर लिख दें, क्या लिख दें, हाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या लिखो ना, पहली संख्या बराबर x बना लो है, और दूसरी संख्या बराबर कौन सी ले, हाँ 27 माइनस 1 है ना। दूसरी संख्या बराबर कितना था 27 माइनस 1, रख दे बोला मेरे 13 रखवा, अगर 13 रखवा तो 13 रखा, 14 रखवा तो 14 रखा, कुछ भी रखा आंसर उतने ही। तो अगर 13 रख दी x जगह पर तो ये हो गई 27 माइनस 13 ना, x जगह पर तो ये तो 13 रह गए ना बोला, 27 में 13 घट लेता 14 हो जाता है, यही समझे। आइए x जगह पर आप 13 रखोगे तो यहाँ 13 घटाओगे 27 में तो 14 ही बचेगा ना। क्लियर। तो आप चीज़ों को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी हल कर सकते हो। ठीक है, जैसे डायरेक्ट लिखने का मन है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर तुमको हल करने का मन है तो हल कर दो। ये तरीका नहीं तो ये था, तरीका क्या रहेगा यार, सब तो इतने और कितना सिंपल करके दे। ये तो हमारा 13 हो गया, अब इसको में रख दो 27 माइनस 13 हो गया, एक से प्रति बचा कितना 14, तो ये दोनों मिला करके हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप ऐसे बनो, कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों बातें वही है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल का क्या रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए बाबू कर लेना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि ऑनलाइन वाले बच्चों को है ना, यूट्यूब वाले बच्चों को अच्छा सा दिख सके। क्लियर, ध्यान देना। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि 2 क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा होना चाहिए। तो 2 गो धनात्मक कौची है पूर्णांक है जिसके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो चलिए इतना हम लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया, अब इसको हल करके भी देख लेते हैं। तो 2 को जब क्रमागत दिया गया है तो उसको मानेंगे ना, चौथा सवाल संख्या 4, तो 2 को क्रमागत है तो दोनों के मान लीजिए। तो माना कि 2 कौची बोला क्रमागत धनात्मक है, धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं है ना, धनात्मक संख्याएं क्रमशः क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप दोनों के दोनों लगातार मान रहे हो ना, इसीलिए अगर एक के x मानते हैं तो अगला हो जाएगा x प्लस 5। बोलिए हाँ या ना, लगातार कहल के ना, और दोनों को दोनों लगातार होना चाहिए। यही बाबू मेरे देखो, यदि सम संख्या कहता तो एगो x होता तो एगो x प्लस 2 हो जाता, क्योंकि सम संख्या जो होता है 2 4 6 8 10 ऐसे होता है ना। तो सम संख्या 2 बढ़ते जाता है। विषम संख्या कैसे होता है 1 3 5 7 9 11 13, वो भी 2 बढ़ते जाता है ना।
तो अब यदि दो दो बढ़ने वाला पार्टी रहेगा तो एगो के x लिखेंगे तो एगो के x + 2 रखेंगे। और यहाँ पर लगातार कह रहा, दो क्रमागत बोल रहा है, तो दो क्रमागत बोलेगा तो दोनों के दोनों लगातार मानेंगे ना, यानी एगो के x मानेंगे तो एगो के x + 1 मानेंगे, एगो के b मानेंगे तो एगो b + 1 मानेंगे। क्लियर यहाँ तक क्या? अब दोनों में बोल दिया मेरे कि दोनों के वर्गों का योग कितना है बोला। हाँ, तो ये प्रश्न से ही चल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से कौची काल के कि वर्गों का योग, तो वर्गों का योग हमारा कितना है जी? 365 है। तो वर्गों का योग माने जेकर जेकर जो संख्या बारे ओकरे वर्ग न करबाहू। तो देखो x है तो x का वर्ग ये हो जाएगा, अब योग काल के तब प्लस करबी ना, अब एगो संख्या x + 1 है तो ओकर योग कर स्क्वायर करबी तो ये होती ना, तो दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल देली भोला, वर्ग माने स्क्वायर, और दोनों का कौची कल के योग, तो योग माने प्लस बराबर कितना हो गए? 365। अब एक हल कर भी बाबू, देख लो कैसे। ये हो गया x² a + b के होल स्क्वायर को, एक तोड़ दे ना, a² + b² + 2ab। देखो अब बराबर में कितना है? 365। इतना सा समझ में आया क्या? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। कोई बच्चा कहता है सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब जोड़ना है कब घटाना है? यदि आप कैलकुलेशन सीखें तो ध्यान दीजिए कि जब तक आप ब्रैकेट को हटा नहीं सकते स्क्वायर को, तब तक आप किसी से कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसको मजबूरी है कि मेरे को हटाना ही पड़ेगा। हटाने के लिए सिर्फ एक ही नियम है, अगर जो फार्मूला दिख रहा है उसको पर तुमको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर a + b के होल स्क्वायर में तो a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए, a - b के होल स्क्वायर है उसमें तोड़ दीजिए। जो फार्मूला देखा उसको उस रूप में तोड़ना पड़ेगा, वरना ये मैथ आगे हल होगा ही नहीं। तो चलिए आगे। सर जी क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे? यहाँ पे देखो लिखने को तो लिख सकते, लेकिन प्लस है तब तक आप लिख सकते हो, प्लस रहने पर कोई दिक्कत नहीं होता। हम बार बार कहते हैं यदि माइनस में है तो पहले आप उसको ब्रैकेट में क्या कर दो? तोड़ दो। लेकिन यहाँ तो प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो ध्यान देना x² है, अभी प्लस है, पहले इसको हल करो। ये x² हो गई ना, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और 2 में 1 से गुणा करवे तो 2x ही होगा ना। अब बराबर में कितना हो गया? 365 हो गया। चीज़ों को इतना आसान करके समझाऊंगा कि आप लोग को लगेगा कि हाँ मैथ हम सीख करके गए। आप खाली ध्यान दीजिए, डेली क्लास देखिए, डेली क्लास आइए। अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आप डेली वाला वीडियो देखिए, चून करके देखिए ढंग से, उसके बाद में हर क्लास का वीडियो देखिए, उसके बाद में मैथ नहीं समझ में आएगा फिर बोलिए। चलो ये प्लस है ना, तो प्लस से तोड़ोगे तभी तो ब्रैकेट हटेगा। अगर माइनस रहता तो मज़ा आ जाता, लेकिन प्लस से कोई दिक्कत नहीं, जैसे है जैसे ही लिख दो, हम हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है? हो गया ना। अब बराबर में कितना हो गया हमारा? 365। अभी x² जुटेगा ना, प्लस मतलब क्या होता है? जुटना। तो क्या हो गया? 2x²। अब प्लस में सरिया के लिखो बोला 2x, अब प्लस में कितना हो गया? 1, अब बराबर में कितना हो गया? 365। अब अंकवा को कर क्या रहे हैं, उसको ले आएंगे, ये पट्टी ले आइए, उसको ले आइए। एक प्लस 1 हो गया, ये आएगा ये पट्टी था -365 हो गया ना, बराबर 0। क्लियर है क्या? चलो 2x², ध्यान देना प्लस में 2x। अब 1 में से 365 को घटाना है ना, देखिए तो -365, 1 रुपया में से 365 रुपये घटा दीजिएगा तो माइनस में बचेगा 364 रुपये, बराबर 0। आप इसको हल्का करने के लिए 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देख लो बाबू मेरे 2 सब में है तो 2 कॉमन ही ले लो सबसे अच्छा। तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बोलो? x² कॉमन है ना। अब प्लस यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिए तो x बचा ना, इसमें 2 कॉमन मतलब आप 2 से भागा दे रहे हैं, ये चीज़ जान लो। देखो इधर तो 2 से 3 18 दूनी 36 है, 2 दूनी 4 बराबर हो गया 0। अब 2 को हम 2 गुना में है ना, तो 2 गुना में है ऊपर 0 के साथ भेज देंगे, कहानी खत्म हो गया। क्लियर है क्या? 0 बन गया ना, वो 2 तो जाएगा तो ऊपर 0 बन जाएगा। तो ये बचा मेरे को क्या? x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। आप इसको अभी जैसे हल किए थे द्विघात सूत्र से नहीं हल कर लोगे? कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें, अभी समय है ना, बहुत सुंदर। इसको हल कर लेना बाबू, मेरे आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो सवाल संख्या 5 बहुत ही झकास सवाल। एगो समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाइयाँ है जो आधारवा से 7 सेंटीमीटर कोची है, कम है, यही ना। सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज का कोची बनाएंगे, हम बोलिए पिक्चर बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज ऐसे इसको कहते हैं ना, यही हमारा क्या है? कर्ण है। और यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल हो गया, ये 90 डिग्री का चिन्ह है। जरा इसको मान लीजिए थोड़ा सा A B C, अच्छा लगता है मानने में।
अब पिक्चर बनेला के बाद यहाँ पर लिखना होगा माना कि, क्लियर है ना कौची, माना कि कौची है समकोण त्रिभुज भाई, ताकि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना वो केकरा से, आधार से, ऊंचाइया जो है वो आधार से 7 कम है। तो पहले किसको मानना शुरू करोगे, तुम इन लोग भी बताओ, ऊंचाई को मानोगे कि आधार को? आधार को। क्वेश्चन देखिए समझिए अच्छा से, कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से, तो पहले आधार पता चलेगा तब ना ऊंचाई निकल जाएगा अपने से। जैसे ही आधार जितना पता चलेगा ओकरा से हम 7 सेंटीमीटर को कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारा ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहले किसको मानना पड़ेगा, आधार को। तो देख लो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को पहले मान लेते हैं। तो माना कि समकोण त्रिभुज, यही ना, समकोण त्रिभुज का कौची बोला, आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना मानवा बोला, 1 सेंटीमीटर मानवी कि मीटर अगर पता चलना है तो यहाँ देख लीजिए डाटा दिया गया है ना, 1 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, तब ना बोला, तब समकोण त्रिभुज का, तब समकोण त्रिभुज का कौची ऊंचाई ना, ऊंचाई जो हो जाएगा एक से 7 कम है, 7 हम घटा दिलिए, बोला हाँ या ना, 7 कम कहल के तो 1 - 7 सेंटीमीटर होती ना, क्लियर है ना। चला अब तथा दिया है क्वेश्चन में कौची देवल गए, कर्ण का मान ना दिल के है, तथा दिया है कर्ण बराबर कितना दिल के है, 13 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप कर्ण का मान कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। तो मेरा रसगुल्ला देख ले, मेरा जलेबी इधर समझ, समकोण त्रिभुज में एगो फार्मूले होगा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो जब एगो होबे कराई तीनों में, देखरा में से देखिए कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, तो लंब एकरे कहा गया है। ठीक है ना, इसको अच्छा ये हमें x मान लिए हैं, ये हमारा कौची हो गया, आधार हो गया। आधार वैसे भी नीचे वालों को कहता है, ये हो गया लंब है ना, ये हमारा हो गया कितना, x - 7 हो गया। क्लियर। तो खैर लिखेंगे कि चूंकि कर्ण के स्क्वायर बराबर, अच्छा एक चीज और, ये फार्मूला लिखे से पहले यदि आप लिख देते हैं, कौची लिख देते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना है। क्यों लिख देना है कि पाइथागोरस जी जो थे ना, पाइथागोरस जी, हाँ वही सबसे पहले कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का खोज किए थे, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखना बनता कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पाइथागोरस प्रमेय से जी, ताकि कर्ण के जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। बोलिए याद हुआ, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि कर्ण भुजाओं में सबसे बड़ा होता है ना। तो कर्ण का मान कितना दे ले रखा है, 13 के स्क्वायर हो गया है। लंब की जगह पर कितना है, x - 7 है, तो x - 7 के स्क्वायर हो गया। आधार की जगह पर x है तो x के स्क्वायर हो गया। क्लियर है बच्चा। चलो 13 के स्क्वायर कितना हो गया, 169, a - b के होल स्क्वायर। तो फार्मूला देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब इसको ब्रैकेट में रख दिया, प्लस में फिर कौची है, x स्क्वायर। क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़े, 169 बराबर ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, 7 के स्क्वायर कितना हो गया, 49, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। अब में x से गुना करेंगे तो x, अब प्लस में हो गया x स्क्वायर। हाँ अब ध्यान देना जरा अच्छा से। अब हमारा ये पट्टी बच गया, जो ई पट्टी बच गया वो हो गया 169 बराबर, ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस में है, ई भी x स्क्वायर प्लस में है ना, जुट करके कितना हो गया बोलिए, 2x स्क्वायर। अब माइनस में 14x है, बोला है ना, प्लस में कितना है, 49 है। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ध्यान देना, अब अंकवा तरफ ले वाला तो सबके लिए वही पट्टी, चाहे एक रे लेके चल जाए, 169 के सब का ले लो। देखो ये हो गई 2x स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49। ये तो तीनों पहले से है आपको, हम लेके जा रहे लेके करा 169 के, तो 169 कुछ होना था प्लस में है ना, तो ये पट्टी हो गई था माइनस में 169 बोला है। समझ में आया क्या। चलो ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये दोनों तो अंक है बोला, अंकवा से घटता ही ना, तो घटा था 49 में से 169, तो सीधा घटावा छोड़ा, खाली चिन्ह कुछ को माइनस के उल्टा घट रहा है ना। देखा 9 में से 9 गए 0,
इस 16 में से ये देखिए 6 में से 4 ले कितना 2, यहाँ पर कितना बचली 1 बचली। ठीक है, अब अगर 2 आप कॉमन ले लेते हो तो और हल्का हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 14x है तो 2 सते 14, 7 बच पड़ो ना। अब 2 ले ली तो कितना हो गया बोला 60 दूनी 120, गुना करो ना यार, सब सेम आएगा। कॉमन का मतलब हुआ क्या? तो कुल मिला के अगर 2 जिसे गुना में है और 2 गुण ये वाला चीजवा अगर 0 देने भेज देवे तो भागा बदल देंगे ना, और 2 भागा 0 कुछ भी बदल जाएगा 0। तो ऊपर मेरा बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना, इसको हम लोग सरिया के लिख दें क्या? अब देखो बाबू मेरे ये हो गया, लिख दे लिए इतना बराबर 0। अब इसको या तो आप गुणनखंड से हल कर लो, या तो आप पूर्ण बेर की विधि से हल कर लो, या तो आप द्विघात सूत्र से हल कर लो। लेकिन एक बात बताएं, 12 × 5 = 60 कितना सिंपल है। आज 12 में 5 घटे भी तो कितना आई थी 7 आई थी, गुणनखंड हो रहा है ना, तो क्या गुणनखंड कर लोगे या कर दें? अल्लाह भाई वो कर दे। देखिए पूछो ना था कितना यहाँ पे 1 है, और शुरू वाला अंतिम वाला में कौन करना करिए गुना, तो गुना कर भी तो कितना आई 60 है लाए, बोला हाँ या ना? तब 12 × 5 = 60 हो, क्लियर। तब ध्यान दिया, बोला 12 में से 5 घटे 7 तो थी, लेकिन 7 नहीं लाना मेरे को, -7 लाना है। ध्यान दीजिए अच्छा से। तब बोलिए 5 में से 12 घटाइएगा कि 12 में से 5 घटाइएगा? 5 में से 12, 5 में से 12 घटेगा तभी ना -7 आएगा जी। अब 12 में से 5 घटेगा तब प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में लाना होता तो हम 12 में से किसको घटाते हैं? 5 को, लेकिन हमको लाना है माइनस में। अब 5 में से 12 को घटाना है, मतलब 12 को माइनस में रखेंगे। अब प्लस यहाँ दे देंगे। अभी लिख दीजिए, इसको हल कर दीजिए। ये हो गया हमारा x स्क्वायर, शुरू वाला अंतिम वाला सेम लिखा है ना, बोला शुरू वाला अंतिम वाला जैसे लिखा, बीचा वाला छोड़े करा तोड़ो कब प्लस में 5x और माइनस में 12x। क्लियर है क्या? छोड़ देंगे ना, एक मिटा दियो फिर है दियो यहाँ से फिर आप चलो ध्यान दिए जरा। अच्छा एक कॉमन ले भी ना, x कॉमन ले दोनों में, ये दोनों में कॉमन नहीं लेवाएगा ना जी। तो यहाँ कितना बचा x प्लस, आपने x कॉमन लिया तो कितना बचा 5, अभी माइनस है तो माइनस बदल लिया है। अब 12 है, यहाँ देख लिया 12 कॉमन हो गए कि ना, हाँ 12 × 5 = 60 हो ही रहे। अब 12 कॉमन ले रही है तो यहाँ हो गया x। ध्यान दिया आपने माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लेने के कारण चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 12 × 5 = 60 हो, हाँ 12 × 5 नहीं 12 × 5 = 60 होगा। क्या बात कर रहे थे? हाँ ध्यान देना यहाँ से, x बचा, 12 तो अपने कॉमन ही ले लिया ना, x बचा, माइनस बदल गया कुछ में प्लस में, क्यों जी? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। अब 12 × 5 हो गया 60, बराबर में हो गया 0। अब जब ये दोनों सेम टू सेम हो जाए तो मैंने बोला था कि बनाया हुआ सही है, तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख दियो, एक बार बिना ब्रैकेट वाला लिख दिया, बराबर में क्या हो गया 0। एक बार पहला गुणनखंड बराबर 0 हो जाता है, और एक बार दूसरा गुणनखंड बराबर 0 हो जाता है। तो इसीलिए हमारा x बराबर जो हो गया ये कट जाएगा तो -5 में बदल जाएगा, और ये जो हो जाएगा बोला x बराबर जाएगा तो कुछ में बन जाएगा 12 में। अब देखो जो माइनस में रहे तो उसको लिख देना है कि यह ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक मान कभी भी लेकर चला नहीं जाता है, समझा ना बात के? ऋणात्मक मान है तो यानी x का वैल्यू मेरे को कितना रखना पड़ेगा 12। क्लियर है बोला? तो 12 देखिए ध्यान दिए, यानी x को आधार के x बना दो हल, तो यहाँ पर लिख सकली है अतः आधार बराबर हम क्या माने थे बोलिए x के मान कितना आया था निकल करके बोलिए 12। ये तो ना लेके चल भी पाल से वाला ना, तो x बराबर 12, एक आंसर आ गई ना। अब देखो फिर आधार बचली ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है x - 7, यही ना मना ली है। तो ऊंचाई को माने थे x - 7, तो x जब पर 12 था, 12 - 7 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है क्या? बच गया प्रश्न संख्या कितना 6 है ना। हम चाहेंगे कि 6 तुम लोग बना के लाना, पता है क्या? नहीं तो मत बनाइए, हम ही बताते हैं। समय अभी है, बहुत समय है, उतारने का ही समय देंगे ना कि आज सवेरे परीक्षा देना देवे। तो अभी एक क्वेश्चन बता सकते हैं, उतारने का समय है? नहीं टाइम है। एंट्री करने दिया जाता है स्कूल में।
चलो ठीक है, तो आज हम कोशिश हमारा यही था कि छठा ब्याज समाप्त कर देते तो अच्छा लगता। चलिए हम कर ही देते हैं, ठीक ना। एक कुटीर उद्योग जल्दी जल्दी उतार लेना, चाहे नहीं तो सेव करके छोड़ देंगे, कल उतार लेना, है ना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कल वाला क्वेश्चन में कंपनियां वाला कल है ना कि एक विशेष दिन मान लीजिए कि 100 बनाता, तो ध्यान देना यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि कौन उद्योग है, कुटीर उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग। ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ो, एक दिन में कुछ बर्तन, तो मान लो 100 बर्तन, अगर कुछ बर्तन तो 100 बर्तन। माना कि कुटीर उद्योग द्वारा, है ना, एक दिन में बनाया गया बर्तन, है ना, एक दिन में, उससे मत लिखो, एक दिन में निर्मित लिख दो। क्या लिख देंगे, निर्मित माने वही हो रहा है बनाया गया, निर्मित कुछ खिलौना है जी, बर्तन है, निर्मित बर्तन बराबर कौन मान लिया x, इधर मत मानो उधर कर देते हैं इसको, अच्छा लगा भी जगह है। निर्मित बर्तन बराबर x नाग लिख दिया यहाँ पे। कहे नाग केकरा का, नाग माने गिनती हुआ है, 1 नाग 2 नाग 3 नाग, जब कोई चीज ना रहे ना तो ओकरा नाग में काउंट कल जाए, ठीक ना, माग ना समझे, नाग, ठीक है। अच्छा, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाग के निर्माण लागत, प्रत्येक नाग के तो लिख भी ना, इसीलिए प्रत्येक नाग की निर्माण लागत, कितना हो जाएगा, ध्यान देना बच्चा, बड़ी बड़ी मजेदार कहानी है। देखिए कल वाला ये उदाहरण नंबर दूसरा का जो पहला प्रश्न जो था, उदाहरण नंबर दूसरा, प्रश्न संख्या दूसरा का उदाहरण 1 में जो दी गई समस्या था, उसमें कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछला क्लास में क्या पढ़ा था कि वो कोई कंपनी है जो कुछ वस्तु बनाता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि हाँ, कि एक वस्तु की जो कीमत है वो 55 में से रुपया 55 में से जितना वस्तु बनाता है उसको घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे मैं थोड़ा सा यही सवाल सेम टू सेम था, थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर पहला पर, रुक जा थोड़ा सा, उदाहरण नंबर पहला पर, उदाहरण 3 हो गया ये, चलो आ जाओ उदाहरण पहला, जल्दी कमन, हाँ जाओ जीवंती वाला ले, देखो ये वाला ले, बोला या देखो, एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला 55 माइनस 100 गलन कल है, कौन चीज, एक नाग बनाने में, कहने का मतलब ही बोली ने बोला कि कंपनी जितना भी सामान बनाता है ना, मान लीजिए कि 100 को उसने सामान बनाया और एक सामान को बनाने में जो खर्च हुआ वो 55 माइनस 100 हुआ, क्योंकि एक दिन जितना भी बनाता है उसको घटा दीजिए 55 से, वही हमारा कुछ खिलौना का मूल्य प्राप्त हुआ, कीमत। तो यहाँ क्या कह रहा है, आ जाइए जल्दी से, आगे बढ़ गए लगता है, नहीं, अरे फिर आगे चल गया लगता है। हाँ ये है हमारा प्रश्न, देखो तो यहाँ क्या कहता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की कुछ निर्माण लागत माने कंपनी जब बना रहा होगा सामान तो उसको कुछ ना कुछ खर्च हुआ होगा ना, एक सामान के बनावे में। अब ये तो पता चल जाए कि एक सामान को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो ध्यान देना अच्छा से। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 रुपया अधिक था ना, 2 गुना से 3 रुपया अधिक मतलब जाना, वो एक वस्तु की कीमत जो है वो एकर 2 गुना मतलब कितना हो गया, 2x, आंकड़ा से 3 रुपया कौची हो गई ज्यादा, इतना रुपया है जो उसको लगा के सामान बनाने में, एक सामान बनाने में। तो आप कह ले कि कुल निर्माण लागत देले है कि ना, तो लिख दिया है कि प्रश्न से लिखवाए कुल निर्माण लागत, ध्यान देना जरा अच्छा, कुल निर्माण लागत बराबर के रुपया है, 90 रुपया। कुल निर्माण मतलब कुछ हो गई कि उस दिन कंपनी में जितना भी वस्तु बना वो टोटल खर्च है जो कितना बैठा कंपनी को, 90 रुपया बैठा। अब जे गो सामान बनावे, अगर 10 गो, सुना अच्छा से, 10 गो सामान यदि बनाया कंपनी उस दिन, 10 गो सामान बनाने में उसको टोटल के रुपया लगा, 90 रुपया। इसका मतलब एक सामान को बनाने में 9 रुपया खर्च हो रहा है उसको, यही ना हो। तो कैसे गुना कर लूँ, 10 गुने 9 कर लूँ ना, तो गुना करके ही बनाए ना। तो कंपनी उस दिन क्या किया, टोटल के गो बनाया, 100 गो बनाया, यही ना।
यहाँ पर कल फार्मूला पर लिख लागत गुने कुछ होगा संख्या, है ना। यहाँ पर लिख दी ना कि प्रत्येक की लागत, है ना, प्रत्येक की चलो एक बार फिर से समझा देते हैं तो ठीक है, ध्यान देना। फिर से बंद हो गया, हाँ चलो देखना एक बार फिर से समय ले लेते हैं ताकि आ जाए। देखो क्वेश्चन कह रहा था, हाँ, कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने कितना मान लिया था, x। अब क्या बोल रहे हैं, चलो देखो इधर, अब कह रहा क्वेश्चन कि प्रत्येक नग को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ है कि जितना बना है और दोगुना से 3 कौची है अधिक है, तो x का दोगुना कितना हो गया 2x, और 3 ज्यादा कह दिया तो 3 प्लस कर देंगे, अगर 3 कम कह देता तो 3 माइनस कर देते, ठीक है। अब तेरे को पता है कि प्रश्न में टोटल सामान को बनाने में 90 रुपया खर्च हुआ है, तो हम फिर से वही उदाहरण दे रहे हैं कि 90 रुपया खर्च हुआ। तो यदि थोड़ा देर के लिए मान लें कि यदि कोई कंपनी है जो एक दिन में 10 लट्टू बनाया है, 10 लट्टू बनाया है, ठीक है। अब एक लट्टू को बनाने में 9 रुपया खर्च हुआ, इसका मतलब 10 × 90 रुपया टोटल खर्च हुआ, है ना। तो गुना करना पड़ता है ना, तो ही हुआ कि प्रत्येक की लागत गुने जे को बनाया है जे को, जब गुना करेंगे तो 90 के बराबर होना चाहिए ना। तो प्रत्येक की लागत क्या रुपया था 2x + 3, और फिर कितना था x था बराबर में 90। अब ध्यान देना, जब बारी बारी से गुना करेंगे तो x में 2x से करेंगे 2x², x में 3 से करेंगे 3x, बराबर में क्या हो जाएगा 90। आपको पता है बच्चा कि ऊपर टी मत रखिए, इसको ले आइए ऊपर टी, ये हो गया 0, इसको या तो गुणनखंड से हल कर लेना या तो द्विघात सूत्र से हल कर लेना, क्लियर। चलिए तो आप लोग उतार सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू होता है, जितना उतारता है उतार लीजिए, जो नहीं नोट हो पाएगा वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, है ना।